विविध माला खोलो, देखो विविध विविध माला, ये पहला सवाल देखो। हाँ तो करा दूंगा बाद में, पहले ये हो जाएगी पूरी, उस बात दो से बचेगा ना उसका करा देंगे। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। घन की भुजा ज्ञात करो। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है, घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहां देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 486 सेमी का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको भुजा ज्ञात करनी है। ये तो घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का क्षेत्रफल लगा दो। यहां देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा हो गया भुजा स्क्वायर। 486 बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बाहर ले आओ, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486 बटा 6 या 1 बटा 6 गुणा 4 से कर दो, बोली काट दो। भुजा स्क्वायर बराबर 8 संग 68 और 6 कम 6 81। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना आया 81, तो भुजा का मान हो जाएगा 81 का अंडर रूट, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 9 सेमी आ गया यार। दूसरा सवाल, एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 9 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर है। घन का संपूर्ण, ये तो आप अपना भी करेंगे। घन की लंबाई दे रखी है, घन की चौड़ाई दे रखी है, घन की ऊंचाई दे रखी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, हल कर दीजिए। अगला क्या है, एक गोले का व्यास 6 सेमी, व्यास 6 सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो तीसरा, गोले का व्यास जो है वो दिया हुआ है 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेमी। आप पूछा है गोले का व्यास, यहां देखो गोले का व्यास, क्या गोले का आयतन, ये गोले का आयतन पूछा, क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर वो 4/3 गुणा पाई गुणा कितना 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 काट दो, 3 3 9, 9 चौका कितना हुआ 36 पाई लिख दो। ये आ गया 36 पाई। पाई में इसमें उत्तर आपको पाई में दिया हुआ है तो आप पाई रख दो, यदि पाई में नहीं दिया तो 22/7 लिख दो। चौथा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है 2 पाई आर एच। अपना भी करेंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी दी हुई है और ऊंचाई 10 सेमी दे रखी है। आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। त्रिज्या 14 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी दी है, वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो 2 पाई आर एच। अगला दो क्या है, सवाल नंबर संख्या 5वां, एक शंकु का आयतन 308 घन सेमी है और ऊंचाई 6 सेमी है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। आयतन से त्रिज्या ज्ञात कर लो। यहां लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है वो 308 घन सेमी दिया हुआ है और शंकु ऊंचाई दे रखी है आपके सामने 6 सेमी और शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको शंकु का आयतन दिया हुआ 308 घन सेमी, ऊंचाई 6 सेमी और त्रिज्या ज्ञात कर लो। यही सूत्र लगा दो, लिख लो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हुआ 308 बराबर 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 6। आर स्क्वायर इधर ले लो, आर स्क्वायर बराबर 3/1 गुणा 7/22 गुणा 1/6 गुणा 308। काट लो, काटो 22 का 22, एक बार कितना बचेंगे 8, 22 चौका 88 14। काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6। काट दो, 2 कम 2, 2 7
14, 7 ने 7 ही गुणा करो 49, आर स्क्वायर का मान 49, आर का मान हो जाएगा 49 का अंडर रूट, आर बराबर हो जाएगा 7 सेमी। ये शंकु की त्रिज्या आ गई। अगला छठा सवाल देखो क्या कहता है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, उसका संपूर्ण पृष्ठ पर 20 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। आपको क्या पूछा है, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, आपको अर्धगोला दिया हुआ है, आधे गोले का व्यास 42 सेमी दिया हुआ है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो लिख लो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, आपको अर्धगोले का व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42 सेमी, यहाँ दो आप ये 42 सेमी, और अर्धगोले की जो त्रिज्या जो हो जाएगी वो 21 सेमी। अब आपको ये पूछा है अर्धगोले इसके संपूर्ण पृष्ठ, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 3 पाई आर इसको होता है। अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर होता है, और अर्धगोला संपूर्ण क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहां लिखो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो संपूर्ण होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 पाई आर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो होता है वो 3 पाई आर होता है। हल करो 3 गुणा 22/7 गुणा आर कितने 21 गुणा कितना हुआ 21, काट दो 7 3 21। अब 22 कितना हुआ 66, 22 66 और 7 और 21 कितना हुआ 63, 22 66 और 21 63, 6 3 18 सलपाई 1, 6 3 18 1 19 गुणा का ये चिन्ह, 6 6 36 का 6 असल पाई 3, 6 6 36 और 3 कितना हुआ 39, 8 का 8 9 6 15 असल पाई 1, 10 1 11 असल पाई 1, 3 1 4 कितना हुआ 4158 वर्ग सेमी। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए। अब आपको इसमें ये पूछा गया है कि 20 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का व्यय, 20 पैसे पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है 20 पैसे, यानी एक वर्ग सेमी का जो खर्चा जो है वो 20 पैसा है। तो हमारे पास कितना वर्ग सेमी है 4158 वर्ग सेमी का कितना खर्चा होगा। तो लिख लो पॉलिश का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय, जितना भी खर्चा आता है उस खर्चे को क्षेत्रफल से गुणा कर दो। खर्चा क्या दिया हुआ है 20 पैसा दिया हुआ है, तो आप यहां लिख लो 20 पैसा गुणा का चिन्ह 4158 की गुणा कर दो, गुणा कर दो, 0 का 0, 8 दूनी 16 असल पाई 1, 10 1 11 असल पाई 1, 2 1 3 और 4 दूनी 8, 83,860 पैसे, 83,160 पैसे आएंगे। अब इस पैसे को हम रुपए बना सकते हैं, आपका इतना ही सही है 83,160 पैसा है, ये पैसा है, ये किसमें आया, ये हमने यहां पर ये पैसे में ज्ञात किया है। अब आप इसको रुपए बना सकते हो। आपको मालूम है कि 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, या 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आप इसमें 100 का भाग लगा दो, तो यहां देखो 83,160 बटा कितना हुआ ये 100 का भाग लगा दो कितना हुआ 831.60 रुपए बन जाता है यहाँ पर। यदि आप इसको रुपए बनाना चाहते हो तो 8,831 रुपए 60 पैसे बन गया, और इसे बोलेंगे तो 83,160 पैसे। आपका पैसे इतना भी सही है, इस पैसे को आप रुपए में बदलना चाहते हैं तो 100 का भाग लगा दो, क्योंकि ये खर्चा जो है 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से दिया हुआ है आपको। तो 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से दिया हुआ है, तो 20 से आप 100 का इसमें भाग लगा दो, तो ये पैसा जो है रुपए में आ जाता है। 7वां देखो सवाल, सवाल नंबर संख्या 7वां, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हुए हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात हो। बहुत सवाल मोस्ट है ये। एक शंकु, देखो
एक तो शंकु है ये एक आधा गोला, ये आधा गोला, और एक है बेलन। ये एक शंकु है, एक आधा गोला है और एक बेलन, एक ही आधार व ऊंचाई पर बने। आधार भी एक है और ऊंचाई भी क्या है, एक ही है। इनकी ऊंचाई और आधार जो है वो समान है। इनकी एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हुए हैं। उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। अब बताओ इसका आधार कितना होगा। आधार देखो, इसका आधार ये एक ही आधार बने हुए, ये आधार है, ये एक आधार है और ये एक आधार, एक आधार बने हुए। यानी देखो ये शंकु जो है, ये गोला है, ये इनका आधार जो एक सेम का सेम है। ये एक ही आधार पर बने हुए यहां पर। ये इनका इसका तीनों का आधार जो एक ही है, तो इसका मतलब त्रिज्या भी समान होगी और इसकी ऊंचाई भी क्या है, समान है। जितनी त्रिज्या है उतनी क्या इसकी ऊंचाई है। लिख लो, माना कि त्रिज्या क्या मानेंगे, x। त्रिज्या क्या मानेंगे, x। तो ऊंचाई भी क्या होगी, x होगी। यदि आप ऊंचाई त्रिज्या r मानते हो तो ऊंचाई भी क्या होगी, r होगी। यदि त्रिज्या h मानते हो तो ऊंचाई भी क्या होगी, h होगी। दोनों एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हुए। अब आपको क्या पूछा गया, शंकु, अर्धगोला और बेलन आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। लिखो, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात और बेलन का आयतन। शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब आपके सामने शंकु है, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, अनुपात का चिन्ह। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, अनुपात का चिन्ह। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। ये तो शंकु का आयतन है, ये बेलन का आयतन है, अर्धगोले का आयतन है और ये बेलन का आयतन है। शंकु, अर्धगोला और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये शंकु का आयतन है, अनुपात का चिन्ह हो गया, अर्धगोले का आयतन, अनुपात का चिन्ह हो गया, बेलन का आयतन। अब इसको हल कर दो, हल करो। 1/3 गुणा का चिन्ह, 22/7 गुणा का चिन्ह। इसमें r क्या है, x गुणा, इसमें h क्या है, x, अनुपात का चिन्ह। 2/3 गुणा का चिन्ह, 22/7 गुणा r, x गुणा x, अनुपात का चिन्ह। 22/7 गुणा r, इसमें x गुणा इसमें ऊंचाई क्या है, x। अब देखो ये और ये क्या हुआ, कट गया, अनुपात में समान बराबर है। अब यहाँ x कितनी बार है, 3 बार। यहाँ x कितनी बार है, 3 बार। यहाँ x कितनी बार है, 3 बार। ये भी क्या हुआ, कट गया। क्या बचा, 1/3 अनुपात का चिन्ह, 2/3 अनुपात का चिन्ह, 1। अब बट्टा में कितना है, 3। बट्टा में कितना है, 3। बट्टा में कितना है, 1। यहाँ 1/1 है। सभी पदों को 3 से गुणा कर दो, गुणा करो। 1/3 गुणा 3 अनुपात का चिन्ह, 2/3 गुणा 3 अनुपात का चिन्ह, 1/1 गुणा 3। काट दो, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो। कितना आया, 1:2:3। ये इसका अनुपात आ गया। माना कि अब देखो प्रश्न ही कहता है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हैं। दोनों का आधार, तीनों का आधार समान है और तीनों की ऊंचाई जो है वो भी क्या है, समान है। एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हुए। तो
माना कि शंकु, बेलन और त्रिज्या की ऊंचाई क्या है, x है, और ऊंचाई भी क्या है, x होगी। समान त्रिज्या समान है, ऊंचाई और त्रिज्या समान है, तो समान x हो गया। और शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 2/3 पाई आर की क्यूब अनुपात और पाई आर स्क्वायर एच बन गया। अब 1/3 गुणा 22/7 गुणा x गुणा x गुणा x, क्योंकि r x गुणा x है और h का मान भी x है, अनुपात का चिन्ह, और 2/3 गुणा 22/7 गुणा x गुणा x गुणा x, अनुपात का चिन्ह 22/7 गुणा x गुणा x गुणा x। अब काट दो, ये 22/7, ये 22/7 और ये कट गया। इसमें अब यहाँ देखो x 3 बार है, यहाँ भी x 3 बार है और ये भी x कितनी बार है, 3 बार, तो ये और ये कट गया। इसमें क्या बचा, 1/3 बचा, अनुपात का चिन्ह। इसमें क्या बचा, 2/3 अनुपात चिन्ह। इसमें क्या बचा, 1। क्या बचा, 1। अब जैसे जो बट्टा में 3 है, जो संख्या बट्टा में आती है हमेशा लघुत्तम से गुणा होता है। आप देखो 3 का और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 और 3 का 3 आ जाएगा। तो अनुपात क्या हुआ, 1:2:3 मिल गया। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, 8वां क्या कहता है, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग क्या है, शंकुनुमा है। एक है ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग क्या है, शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेमी और लंबाई 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात। देखो सामने, यहां देखो ऐसा ये तो बेलनाकार है और ये क्या है, शंकुनुमा है। यहां देखो ऐसे बना दो बनी, ये और ऐसे देखो, ऐसे बना दो, देखो ये एक भाग तो क्या है, बेलनाकार है और एक भाग क्या है, शंकुनुमा है। एक भाग क्या है, बेलनाकार है, एक भाग क्या है, शंकुनुमा है। एक भाग क्या है, बेलनाकार, एक भाग क्या है, शंकुनुमा। अब वो कह रहा है कि एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार, बायां भाग कौन सा हुआ, बेलनाकार, ये बायां भाग है, तो ये भाग कौन सा हुआ, बेलनाकार है, और दायां भाग कौन सा है, शंकुनुमा है। अब बायां भाग जो है शंकुनुमा, ये तो क्या हुआ, बेलनाकार हो गया, ये तो बेलनाकार हो गया, और ये कौन सा हुआ, शंकुनुमा हो गया, हुआ नहीं हुआ, शंकुनुमा बन गया। अब वो कह रहा है यदि बेलन का व्यास 14 सेमी है, बेलन का व्यास, ये बेलन का व्यास है, ये कितना है, 14 सेमी, और बेलन की लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई यानी बेलन क्या होती है, ऊंचाई, ये कितनी है, 40 सेमी, लंबाई कितनी है, 40 सेमी, और शंकु का व्यास, अब शंकु का व्यास भी कितना है, शंकु का व्यास कितना है, 14 सेमी, 14 सेमी, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये होती है, ये कितनी है, ये दी हुई है 12 सेमी। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना। ठोस क्या बना, एक बन गया बेलन और एक क्या बन गया, शंकु। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन अलग अलग निकाल भी सकते हो आप, फिर दोनों को जोड़ दो। आप इसका पहले बेलन का आयतन निकाल दो, फिर शंकु का आयतन निकाल दो, फिर दोनों को जोड़ दो, ठोस का आयतन बन जाएगा। साथ भी निकाल सकते हो, बेलन का आयतन प्लस क्या हुआ, शंकु का आयतन। इसमें बेलन का आयतन प्लस क्या हुआ, शंकु का आयतन लिख सकते हो। लिख लो, यहां लिखो, लिखो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना हुआ, 14 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी
7 सेमी, और बेलन की ऊंचाई 40 सेमी। जैसे ये हमारे पास क्या है, मार्कर रखा हुआ ना, अब देखो इस मार्कर को ये तो क्या लंबा बन गया, और ये क्या बन गया, ऊंचाई बन गया। वैसे ही बेलन है, इसको ऐसे लंबा करते हैं तो ये तो लंबा बन गया, और ये तो क्या बन गया, ऊंचाई बन गई। तो ये जो लंबाई यहां से यहां तक ना, ये ऊंची बन जाती है, तो ये ऊंचाई बन जाती है। तो देखो एच कितना हुआ, 40 सेमी, यानी एच का मतलब है लंबाई है बेलन की है। अब आगे क्या है, शंकु का व्यास, यहां देखो शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेमी। शंकुरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी, और शंकुरी ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी, ये 12 सेमी। अब देखो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब देखो ठोस क्या है, अब ठोस हमारे पास क्या है, बेलन प्लस शंकु है, तो बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, या शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अलग अलग, पहले इसका निकाल लो बने, फिर इसका निकाल दो, फिर जोड़ दो, तो भी सही है। पहले आप इसका निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो भी सही है। तो यह ठोस का आयतन क्या है, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन प्लस क्या हुआ, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन प्लस क्या हुआ, शंकु का आयतन। अब बताओ बेलन का आयतन क्या है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस का चिन्ह। शंकु का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब सवाल हल कर दो, हल करो। 22/7 गुणा का चिन्ह, आर कितना इसका 7 गुणा 7 गुणा एच कितना है 40 प्लस का चिन्ह 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा कितना हुआ ये 12। अब काट दो, कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसके अंदर, कॉमन पाई आर स्क्वायर एच कॉमन भी आ सकता है इसके अंदर, कॉमन लेके भी कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो काट दो, 7 से 7 काट दो, कट गया। 22 कितना हुआ 154 को क्या करेंगे 40 से गुणा कर दो, 0 का 0 0 का 0 0, 4 चौका 16 सफाई 1 20 21 सफाई 2 4 2 6, 0 का 0 6 का 6 1 का 1 6 का 6 कितना हुआ 61 60। यहाँ लिख दो 61 60 प्लस का ये चिन्ह। अब ये काट दो, 7 से 7 काट दो, ये काट दो कितना हुआ 4, कितना हुआ 7 चौका 28, 7 चौका 28 को किससे गुणा करेंगे 22 से गुणा कर दो। 8 दूनी 16 सफाई 1 और 4 1 5, 8 दूनी 16 4 1 5, 6 का 6 1 का 1 6 का 6 कितना हुआ 616। जोड़ दो 6 का 6 6 1 7 7 का 7 6 का 6 सेमी की क्यूब। ये ठोस का आयतन आ गया, यानी बेलनाकार और शंकुनुमा है। ऐसे आप चित्र बना देख सकते हो, चित्र बना करके तब आप होते हो, या आप पहला बेलन का आयतन निकाल दो, फिर शंकु का आयतन निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। बेलन का आयतन कितना आएगा 6160 आएगा, और शंकु का कितना आएगा 616 आएगा, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 6776 सेमी का क्यूब। ये पूरे ठोस का आयतन बन गया। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो और साथ में भी निकाल सकते हो, इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इसे कॉमन भी आप लेके हल कर सकते हैं, या अलग अलग जगह भी आप हल कर सकते हैं। 22/7 गुणा 7 गुणा 40 प्लस 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 12। 7 से 7 काट दो, काट दीजिए, 4 कट गया, ये कट गया, 154 को 40 से गुणा कर दो, उसे गुणा कर दीजिए। 6160 प्लस 616 बराबर 6776 सेमी की। एक 9 सेमी त्रिज्या की धातु के गोले से 3 सेमी त्रिज्या वाले 6 सेमी ऊंचे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकु का ये पीछे आ गया प्रश्न आपके, ये पीछे आया पड़ा, सेम का सेम सवाल है। ये पीछे सवाल ये 10 पॉइंट ये रहती है, ये 16 पॉइंट 4 का सवाल नंबर संख्या 7वां सेम का सेम है। 54 शंकु आएंगे। बेलन का क्या पूछा है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं किससे ज्ञात करनी है, गोले का आयतन बटा क्या हो जाएगा एक शंकु का आयतन, 54 शंकु आ जाएगा इसके अंदर। ये आप अपना भी करेंगे। देखो सवाल नंबर संख्या 10वां लास्ट में क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, एक गांव में 4000 आदमी है,
जिसको प्रतिदिन यानी एक दिन एक आदमी को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक गांव में 4000 आदमी है और प्रतिदिन यानी एक दिन एक आदमी को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली टंकी बनी हुई है। टंकी गनाब होती है, तो टंकी का पानी वहां कितने दिन पर्याप्त होगा? अब टंकी में अब देखो, एक आदमी, गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है। एक आदमी को पानी कितना मिलता है? 150 लीटर पानी मिलता है। तो 4000 आदमियों को पानी कितना मिलेगा? लिख लो। ऐसा एक एक नियम से भी आप लिख सकते हो। यहां लिख लो, कुल जनसंख्या कितनी है? 4000 और प्रति व्यक्ति को पानी मिलेगा। प्रति व्यक्ति को पानी मिलता है, कितना मिलता है? 150 लीटर बनता है। ये प्रति व्यक्ति को पानी मिलेगा, कितना मिलता है? 150 लीटर मिलता है। एक आदमी को पानी कितना मिलता है? 150 लीटर मिलता है। तो गांव में कितना आदमी है? 4000 है। तो 4000 आदमियों को पानी कितना मिलेगा? लिख लो, कुल पानी मिलेगा। कितना मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? 4000 गुना कितना हुआ? 150 गुना कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 15 ये लीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख लीटर जो है पानी है। अब इस लीटर को घन मीटर बना दो। इस लीटर को घन मीटर में बना दो। आपको 1 लीटर 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। 1000 लीटर का 1 घन मीटर बनता है। 1000 लीटर का 1 घन मीटर या 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो आप इसे 1000 का भाग लगा दो, 0 बट्टा का चिन्ह, ये 1000, 3 0 से 3 0 कितना हुआ? 600 घन मीटर। अब बताओ पानी कितना है? 400 आदमियों को, 4000 आदमियों को कितना पानी चाहिए? 6000 घन मीटर पानी चाहिए। इतना पानी की आवश्यकता होगी। अब देखो, यहां देखो टंकी, देखो गनाब की लंबाई कितनी है? गनाब की लंबाई, जो गनाब की लंबाई है वो है 20 मीटर और गनाब की जो चौड़ाई जो है वो कितनी है? 15 मीटर और गनाब की ऊंचाई कितनी है? कितनी हुई है? गनाब की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर दी हुई है। ये तो देखो, गनाब का आयतन कितना हुआ? 20 गुणा 15 गुणा कितना हुआ? 6 गुणा करो, 15 छक्का 90, 90 दूना कितना हुआ? 180, 1800 घन मीटर। अब देखो टंकी में पानी कितना है? 1800 घन मीटर है। टंकी में पानी कितना है? 1800 घन मीटर है। और एक प्रतिदिन कितना पानी चाहिए? 600 घन मीटर। प्रतिदिन जो है 600 घन मीटर पानी चाहिए और टंकी में पानी है कितना? 1800 घन मीटर है। तो बताओ पानी कितना दिन चला? 3 दिन चलेगा। लिखो, पानी चलेगा कितना चलेगा? 1800 बट्टा कितना हुआ? 600 काट दो, 2 0 से काट दो, कितना हुआ? 3 दिन। तो टंकी का पानी जो है वो 3 दिन चलेगा। इसको सवाल को केवल समझना है। सवाल क्या कहता है कि एक गांव है, भी गांव में मान लो 4000 आदमी है। कितना आदमी है? 4000 आदमी है। अब प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। एक आदमी को एक दिन के अंदर 150 लीटर पानी चाहिए। तो 4000 आदमी, कुल गांव की जनसंख्या तो 4000 है और एक दिन के अंदर उसको 150 लीटर पानी चाहिए। तो कुल पानी जो है, कुल पानी मिलेगा कितना मिलेगा? 4000 क्या करेंगे? 150 से गुणा कर दो, 60 लाख लीटर पानी मिलेगा। 4000 आदमियों को रोजाना 60 लाख लीटर जो है पानी मिलता है। अब 60 लाख लीटर है ये, इस लीटर को घन मीटर बनाओ। 1 घन मीटर
एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ये 1000 लीटर का एक घन मीटर बनता है, 1000 लीटर का एक घन मीटर बनता है। तो ये 60 लाख में 1000 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 600 घन मीटर। अब रोज का पानी जो है उसको कितना चाहिए, 600 घन मीटर चाहिए। 4000 आदमियों को रोजाना पानी कितना चाहिए, 600 घन मीटर पानी चाहिए। अब घनाभ, अब वो टंकी बनी हुई गांव के अंदर, अब टंकी बनी हुई घनाभा का टंकी बनी हुई है, तो घनाभ की लंबाई है, घनाभ की चौड़ाई है और घनाभ की ऊंचाई है। तो लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। घनाभ का आयतन 20 गुना 15 गुना 6 1800 घन मीटर। पानी जो टंकी में जो पानी है वो 1800 घन मीटर है। अब एक दिन में 600 घन मीटर पानी लगता है, तो बताओ 1800 घन मीटर कितना दिन चलेगा, 3 दिन चल जाएगा। 1800 क्या करेंगे, 600 का भाग लगा दो, पानी चलेगा 1800 बटा कितना हुआ 600, भाग कितना हुआ 3 दिन, पानी जो है 3 दिन चलेगा।